मैंने देखा तो उस शख्स के अल्फाज और इशारों से साफ जाहिर था। यकीन से कह सकता हूँ कि हामिद का हाथ होगा इसमें। हो सकता। मुझे इस बात पे भी यकीन है कि तुम बहुत ज़हीन हो भतीजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने बिल्कुल सही कहा। मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें वीडियो मिल गई है? चाचा आप अच्छे हैं, वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मजीद जहमत नहीं देना अरे चाहता। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तो मुझे खुशी होगी। और ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम अकेले हो? बिल्कुल ऐसा नहीं, तुम्हारा चचा है तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ चाचा, शुक्रिया। यानी तुमने उसे ढूंढा, उससे जाके फुटेज मांगी और उसने फौरन दे दी, इसके अलावा और कुछ नहीं किया? मतलब असल में मैंने कोई और रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो हामिद ओस्किच जल्द या बदेर उसे जज के सामने आना पड़ेगा और अपने जुर्म की सजा पाएगा। हाँ जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह। तुम जरा जाके गाड़ी में बैठो, मुझे ये फोन लेना है, मैं फिर आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। हेलो फुरकान, तुमने कहा था वो वीडियो मुझे दोगे और किसी को नहीं। मैंने कहा था कि एक कॉपी है मेरे पास, और जैसे मुझे मिली मैंने डिलीट कर दी। अदनान को वो वीडियो नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर तुमने डिलीट नहीं करी थी तो उसके पैसे किस बात के लिए तुमने मुझसे बेवकूफ? हाँ सब मैंने उससे बात की थी। बकवास बंद करो अपनी, अब जाओ और उसे ढूंढो। मैं अब और किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। हाँ ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अदनान तुम थका रहे हो मुझे, बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे, कसम से पूरा मामला उलझा के रख दिया। सफर, खेलना बंद करो बेटा, अब बैठ भी जाओ। माशाल्लाह। माफ कीजिएगा अजमत साहिबा, ये शरारत बहुत करता है। खुद ही उसे गेंद देती है और फिर बोलती है। क्या आपको साफ प्लेट चाहिए? अभी रहने दो। इसकी अम्मी कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वो जल्द ही इसे लेने के लिए आ जाएगी। अरे नहीं, अरे इसको यहीं रहने दो, कुछ दिन हमारा मेहमान बना रहे। जफर बेटा, नाश्ता किया तुमने? जी कर लिया। अच्छा चलो दिखाओ हमें, कहाँ गया सारा खाना? दोहा, ये लो खाना खत्म हो गया, और लेकर आओ ये जल्दी। क्या हरकतें कर रही है मलिहा? चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो, शाबाश, इसे खाओ, खूब मजे से खाओ, पेट भर के खाओ। ये जफर हमारे घर में कैसी खुशी लाया। वो काला बादल जो हम पर छाया वो तब खत्म हो गया। वो काला बादल तब खत्म होगा जब हमें अदालत से खबर मिलेगी। अजमत साहिबा, तुम कहना क्या चाहती हो हुरिया बेगम? आखिर आपने हमें अपनी मेज पर बैठने का शर्फ तो दिया नहीं मोहतरमा, लेकिन आप हमें कम से कम अदालत की पेशी के बारे में तो बता ही सकती हैं। मैं भी किस बेहिस से बात कर रही हूँ जिसे इस लड़के की परवाह है सिर्फ। मैंने मसाइल और सानेहात के दरमियान बहुत वक्त जाया किया, इसलिए अपने पोते पोतियों के साथ वक्त एंजॉय ना कर सकी मैं, और मुझे एहसास भी नहीं हुआ। अब मेरे पास मौका है कि मैं इस बच्चे के साथ वक्त गुजारूं। क्या ये तुम्हें बुरा लगता है हुरिया बेगम? बुरा नहीं लगता, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, होश खो बैठूंगी मैं अपने। केस के बारे में क्या हुआ अजमत साहिबा? आपको देख के लगता है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो गई। हद होती है, तंग आ गई हूँ मैं। तुमने हम सबको थका दिया है, तुमने मेरे बेटे और मेरे पोते को थका दिया है। अम्मी क्या हो रहा है? क्या होगा? 3 महीने से तुम्हारी दादी और जमरुद की माँ इसी तरह लड़ाई कर रहे हैं। रोज का तमाशा है ये। हाँ जाहिर है, लड़ाई झगड़ा तुम्हारे खानदान का पसंदीदा खेल है। वो अदनान भी किसी न किसी के पीछे ही पड़ा रहता है हमेशा। वो लोग बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अम्मी हमें मालूम है वो जल्द आ जाएंगे। मैं बस कुछ देर के लिए आपसे मिलने आई थी। अदनान ने हादसे के जिम्मेदार को ढूंढने के सिवा और कुछ नहीं किया, और वो मेरा बेचारा बच्चा तो गुमशुदा रूह बन गया है। मेरी औलाद का क्या कसूर था? कौन ढूंढेगा उसके कसूरवार को? ताकतवर ज़मीर कान एक खोई हुई जान के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते और आप मुझे डांट रही हैं? लेकिन नहीं, आपको तो असल में इस बात की परवाह ही नहीं। बताना होगा आपको किसने किया ऐसा। बात सुनो मेरी हुरिया बेगम, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम गम में डूबी हुई थी, लेकिन अब तुम मेरा सब्र मत आजमाओ। अच्छा, तो मैं सब्र आजमा रही हूँ आपका, तो फिर आप साफ और खुलकर क्यों नहीं कहती? क्यों तफ्तीश अगर हुई तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, और आपको इस बात का भी डर है कि सच्चाई सबके सामने ना आ जाए।